राम राम मित्रों, जय भोले की जय महाकाल। प्रिय मित्रों, आज फिर से एक बार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य हरीश शास्त्री जी। आज आप सभी के लिए एक जानकारी जो ज्योतिष के अनुसार आप क्या करें, कुछ चार चीजें हैं जो आपने नहीं करनी है और चार चीजें हैं जो आपने जरूर करनी है। तो पहले आप सभी को मैं जो चार चीजें प्रतिदिन प्रातःकाल सुबह उठ करके अगर आप न करें तो जीवन में सुख समृद्धि, यश, धन लाभ, धर्म, अर्थ, ये कार्य आपके निश्चित ही पूर्ण हो जाएंगे। आपके घर में किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी नहीं रहेगी, किसी तरह का किसी से ऋण नहीं लेना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, सुबह के समय जो प्रातः काल की बेला होती है, उस बेला में जो 4 बजे से लेके और 7 बजे तक, सुबह की 4 बजे से 7 बजे तक की जो शुभ प्रभात बेला होती है, उस समय में किसी भी प्रकार की रति क्रिया यानी पति पत्नी में रति क्रिया नहीं करनी है। यदि इस प्रकार का सुबह आप करते हैं तो इसमें आयु क्षीण होती है, धन का नाश होता है। मित्रों, दूसरी चीज, कई लोगों की आदत होती है कि बिस्तर से उठते ही वो शीशा देख लेते हैं। बिल्कुल भी सुबह के समय में दर्पण नहीं देखना, शीशा नहीं देखना है। अगर सुबह के समय शीशा देखा तो पति पत्नी में आपसी दरार आ जाती है। तीसरा जो कर्म है मित्रों, सुबह सुबह आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। किसी प्रकार का सुबह प्रातः काल कलेश नहीं होना चाहिए। अगर वो कलेश भी होता है तो घर की जो लक्ष्मी है वो घर छोड़ के चली जाती है और उस घर में दरिद्रता का वास होता है। जो चौथा कर्म है, कई लोगों को आदत होती है कि रात को सोते समय हम ज्यादा खा नहीं सकते, फलाहार करके सोते हैं और सुबह वो बिना नहाए धोए, बिना मुंह धुले, जब मुंह धुलते नहीं है और वो खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, वो भी दरिद्रता का कारण है। अगर एक तरफ तो हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमात्मा हमारे घर में स्त्री लक्ष्मी का वास हो, माँ लक्ष्मी हम पे प्रसन्न रहे, और दूसरे तरफ ये 4 कर्म कर रही हैं तो दरिद्रता घर में वास कर देती है। या मित्रों, ये 4 चीजें भूल करके भी हमको नहीं करनी है। और जो 4 चीजें हैं जो आपके घर में लक्ष्मी जी का स्थिर वास कर देंगी, निश्चित है आपके घर में माँ अन्नपूर्णा कुबेर जी का वास हो जाएगा अगर आप सुबह इन 4 चीजों को करते हैं। पहला, सबसे पहले अपनी सैया यानी बिस्तर त्यागने से पहले अपने हाथों का, जैसे ही आंखें खुले आप उठने की कोशिश करें, अपने हाथों के दर्शन करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा,
प्रभाते कर दर्शनम, और आंखों पे लगा दे। सांप के दर्शन करके लक्ष्मी जी का, गोविंद जी का, सरस्वती माता का, सबका दर्शन करके उसको आंखों पे लगा करके उसके बाद क्षमा प्रार्थना, पांव जमीन पे रखने से पहले हमको जमीन का स्पर्श करना है हाथ से। समुद्र वसने देवी परवस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हे विष्णु भगवान की पत्नी, हे पृथ्वी माता, दिन भर में आपके ऊपर इतने पाप कर्म करने हैं, आपके ऊपर पांव रखने हैं, आपके ऊपर चलना है, आपसे क्षमा प्रार्थी है कि आज जो भी कर्म करेंगे, आपके ऊपर चलेंगे, चाहे दिन भर में, चाहे व्यापार के लिए, चाहे बच्चों से, चाहे किसी से कुछ भी झूठ बोले, इतना मनमूत्र त्याग करना है, उस सब के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, वो माफी मांगनी है। उसके बाद अपना पांव जमीन पे रखना है। प्रिय मित्रों, तीसरा जो उपाय है, घर के माता पिता दादा दादी कोई भी है, जैसे ही बाहर निकले उनके चरण स्पर्श करने, उनको प्रणाम करना है। क्योंकि अगर माँ प्रसन्न है तो शनि आपको तंग नहीं कर सकता, चंद्रमा आपको तंग नहीं कर सकता, और अगर पिता प्रसन्न है तो सूर्य भगवान की पूर्ण कृपा बनी रहेगी। तो इसलिए घर के बुजुर्गों का, जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। चौथा जो कर्म है, जो हमने करना है, वो नहा धो करके एक लोटे में जल लेकर के और भगवान सूर्य नारायण का जल अर्पण जरूर करना है। ऋषि मुनि देवी देवता कोई भी हो, वो अपनी नित्य कर्म, जो उनके नित्य कर्म, पूजा पाठ, संध्या बंधन, नित्य पूजन, उसमें सबसे पहला भगवान सूर्य, भगवान आदित्य को प्रणाम करते हैं। चाहे वो बाके बिहारी हो, चाहे वो भोले शंकर हो, कोई भी हो, वो जरूर ही भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करते हैं। तो हम भी इन 4 कर्मों में जो चौथा कर्म है, भगवान सूर्य नारायण की पूजा करें, उनके सामने ओम घृणी सूर्याय नमः इसका जाप करें और भगवान के निमित्त हे परमात्मा हम पे कृपा बनाएं। अगर ये 4 कर्म हमारे घर में होते रहेंगे तो हम कभी दरिद्री नहीं होंगे, कभी रोगी नहीं होंगे, हमें कभी भी जिंदगी में कैल्शियम की गोली खाने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार की भी दुख दरिद्र हमारे घर में, हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रिय मित्रों, आप कोई भी मेरे से जो नए जुड़े हैं, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी सब्सक्राइब कर लें। वो जो बेल है उसको बजा दें, ताकि आपके हित के लिए मैं कभी भी कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका सदुपयोग करें। मैं भगवान शंकर जी से यही प्रार्थना करता हूँ, मेरे जो उपाय हैं वो आप लोगों के लिए फलीभूत हों, आप सफल हों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जय महाकाल, जय भोले की अवश्य बोलें। जय महाकाल, जय भोले की।